आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। महाराष्ट्र के नए आरटीआई नियमों पर विवाद, आखिर क्यों विरोध में उतरे आरटीआई कार्यकर्ता, उन्हें अनिल गलगली की राय। महाराष्ट्र सरकार द्वारा लागू किए गए महाराष्ट्र सूचना का अधिकार आरटीआई नियम 2026 को लेकर राज्य भर में विवाद गहराता जा रहा है। नए नियमों में आवेदन शुल्क बढ़ाने, अंकपत्र अनिवार्य करने, शब्द सीमा तय करने, कुछ अन्य बदलावों को लेकर आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि इन नियमों से सूचना प्राप्त करना पहले की तुलना में अधिक कठिन हो सकता है और इससे पारदर्शिता पर भी असर पड़ेगा। इसी मुद्दे को लेकर वरिष्ठ समाज सेवी अन्ना हजारे ने भी 5 जुलाई से अनिश्चितकालीन अनशन की चेतावनी भी दी है। वहीं कई आरटीआई कार्यकर्ताओं और सामाजिक संगठनों ने सरकार को कानूनी नोटिस भी भेजा है। इसी विषय पर मेट्रो दिनांक ने सूचना के अधिकार के क्षेत्र में लंबे समय से सक्रिय आरटीआई एक्टिविस्ट अनिल गलगली से खास बातचीत की और नए नियमों को लेकर उनका पक्ष जाना। आइए सुनते हैं इस पूरे विवाद पर अनिल गलगली का क्या कहना है, पत्रकार विजय सिंह के इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज, जस्टिस 24 न्यूज, जेएमएन न्यूज। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आरटीआई स्पेशलिस्ट अनिल गलगली जी। आइए हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे, कहीं ना कहीं प्रतिक्रिया रखना चाहेंगे आज जैसे कि जिस तरह के आरटीआई में कई हेरफेर हुए हैं हमारे देखने वाले दर्शकों को। देखिए कि जो राज्य सूचना आयोग के सिफारिश पर जो हमारे जो सामान्य प्रशासन विभाग ने 12 जून 2025 को जो एक नया जीआर जारी किया है, उसे कहते हैं कि महाराष्ट्र सूचना का अधिकार अधिनियम 2026। इसके पहले जो जेरोक्स का 2 रुपया था उसे उन्होंने 5 रुपया किया, जो 10 रुपये जो फी थी उसे 30 रुपया किया, जो 20 रुपये जो प्रथम अपील का था उसे बढ़ाकर 50 रुपये किया, और जो सेकेंड अपील 20 रुपये था उसे 100 रुपया किया। उसके अलावा उन्होंने 150 शब्दों की मर्यादा भी डाली है। पांचवी बात है कि जब भी आपको जब आपकी हियरिंग होती है तो आपको किसी भी वकील को आप साथ में लेके नहीं जा सकते। इस तरह के उन्होंने प्रतिबंध लगाए हैं, इसके पहले प्रतिबंध नहीं थे। सेकेंडली उन्होंने ये भी कहा था कि सूचना आपको क्यों चाहिए, इसका कारण आपको देना उन्होंने अनिवार्य किया था। कि हमारे लगातार दबाव के बाद उन्होंने उस कॉलम को निकाल दिया है। और हम देखेंगे कि कुल मिलाकर जो नया उन्होंने जो अधिनियम बनाया है, जो बदलाव किया वो अन्यायकारक है। इसको लेकर माननीय अन्ना हजारे 5 तारीख से उपोषण को भी बैठने वाले हैं। हाल ही में जो हमारे राज्य के सूचना आयुक्त थे राहुल पांडे जी और अन्य अधिकारियों ने जाके उनसे मुलाकात की, तो समझाने की कोशिश की। करीब 2.5 से 3 घंटा उनकी बैठक भी चली, तो उन्होंने उस बात को नहीं माना। उनका कहना था 10 रुपये का 10 रुपया किया जाए, जो जेरोक्स का 2 के बजाय जो 5 किया उसको 2 रुपया किया जाए। और अगर हमारे ये भी मांगे कि केंद्र सरकार की तर्ज पर जो फर्स्ट और सेकेंड अपील उन्होंने फ्री की है, तो महाराष्ट्र ये फ्री क्यों नहीं कर सकती। सबसे बड़ी बात है कि सूचना का अधिकार लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सूचना के अधिकार के अधिनियम 4 क्या कहती है कि सरकार को जो प्राधिकरण है, जो जन सूचना अधिकारी है, उसे अपने हर एक चीज़ को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना है, उसे अपने रिकॉर्ड पर ऑनलाइन करना है। दुर्भाग्य से ये काम पिछले कई सालों से नहीं हुआ है। हमारा यही मानना है कि आपने एक तरफ से फीस बढ़ाई है, एक तरफ से आप 150 शब्दों की अनिवार्यता कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपने इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि आपके अधिकारियों क्या कर्तव्य है, उनका क्या काम है, उन्हें कैसे काम करना चाहिए। दूसरी बात है कि जो अधिकारी आजकल दफ्तर में भी नहीं मिलते, लोगों को बुलाते हैरान करते, तो कहीं ना कहीं पूरे मामलों को लेकर उन्होंने एक तरफा निर्णय लिया है। जैसे कि आज अगर आपने सूचना नहीं दी, सूचना न देने पर सूचना आयोग उन्हें प्रतिदिन 250 रुपये का जुर्माना करता है। तो अगर सही में सरकार इस बदलाव के लेकर समर्थन थी, तो उन्होंने 250 का 1000 रुपये करना चाहिए था, तो किसी को आपत्ति नहीं होती थी। उन्होंने एक तरफा अधिकारियों के बचाव में इस तरह का काम किया है। सेकेंडली जो अधिकारी जब नौकरी पर लगते हैं, उनका सर्टिफिकेट, उनके अलग अलग डॉक्यूमेंट, उसे उन्होंने पर्सनल इन्फॉर्मेशन के नाम पर छुपाने का काम किया है। जब भी कोई सरकारी नौकरी में लगता है, तो निश्चित तौर पर डॉक्यूमेंट उसका नहीं होता है, तो सरकार का होता है। सरकार को उसे ऑनलाइन करना चाहिए। ऐसे कई सारी चीज़ें जिसके बदलाव करने की आवश्यकता थी। दुर्भाग्य से सरकार ने सिर्फ और सिर्फ जो सामान्य नागरिक है, जो आरटीआई आवेदक है, उनको ही लक्ष्य करने का काम किया है, जो गलत है। अभी माननीय अन्ना हजारे जी ने इसको लेकर आंदोलन करने की तैयारी की है। आने वाले 5 जुलाई 2026 को यह आंदोलन पूरे महाराष्ट्र में चलेगा। पूरे महाराष्ट्र में लोग उसको जुड़ेंगे। हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि अन्ना हजारे की जो उम्र है, उस उम्र का तकाजा करते हुए जो उन्होंने मांग रखी है उसे पूरा किया जाए। आरटीआई के नए बदलाव को रद्द किया जाए, पुराने नियम को वापस वो बहाल करे, और कहीं ना कहीं तो आरटीआई को पारदर्शक बनाने के लिए सूचना की धारा 4, इसमें अगर आपने सभी की सभी जानकारी को ऑनलाइन किया, तो मेरा मानना है कि जो आज पूरे साल में 8.5 लाख से भी अधिक एप्लीकेशन होते हैं, उसमें कमी आएगी। लोग आरटीआई नहीं करेंगे, उनको लोगों को सूचना डायरेक्ट मिलेगी। तो मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है, नए नियम को रद्द करें और पुराने नियम को पुनर्बहाली उसकी करें। तो आपने देखा, ये थे वरिष्ठ पत्रकार अनिल गलगली जी, आरटीआई स्पेशलिस्ट। तो हमारे चैनल में उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया को दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करना ना
बोलिए हमारे सहयोगी कैमरामैन ओम प्रकाश के साथ मुंबई।